द फैमिली मैन। ये कहानी है इंटेलिजेंट ऑफिसर श्रीकांत तिवारी की। श्रीकांत सीक्रेटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टास्क डिवीजन में काम करता है, TASC। जनरली हम इस तरह के एक्शन थ्रिलर शोज में मेन कैरेक्टर के बस एक्शन एडवेंचर्स को ही देखते हैं। द फैमिली मैन के पॉपुलर होने का एक बड़ा रीजन ये था कि वो उन एक्शन एडवेंचर्स के साथ में हीरो के पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दिखाते हैं कि कैसे श्रीकांत अपनी नेशनल प्लस फैमिली ड्यूटी को बैलेंस करता है। कोची के किनारे से पकड़े गए 3 टेररिस्ट को CIFS पूछताछ के लिए टास्क के हवाले करती है। श्रीकांत भी बाकी ऑफिसर के साथ उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गया था, बट लास्ट मोमेंट पर उसके बेटे के स्कूल से फोन आ गया कि उन्हें उसके पास पोटेंशियल ड्रग्स मिले हैं। अपनी बेटी को सस्पेंड होने से बचाने के लिए श्रीकांत इमरजेंसी में स्कूल चला गया। जब श्रीकांत अपने फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी था, तब वो टेररिस्ट ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भाग गए। इससे पहले कि सन की पाशा एक एक करके सारे टेररिस्ट का इनकाउंटर कर दे, श्रीकांत लोकेशन पर पहुंचकर एक टेररिस्ट यानी मूसा को सरेंडर करने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मेजर समीर इंडिया के खिलाफ मिशन जुल्फिकार की प्लानिंग करता है। मूसा और उसके एक साथी के पकड़े जाने के बाद समीर को अब एक नए टेररिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई टेररिस्ट जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहा है। ऑब्वियसली हमें इसकी शक्ल पहले एपिसोड में नहीं दिखाएंगे। फिर इस सीक्रेट टेररिस्ट ने मुंबई के काला घोड़ा लोकेशन पर स्कूटर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इसी बॉम्बिंग की छानबीन के दौरान टास्क को पता चलता है कि शायद इसके पीछे विक्टोरिया कॉलेज के स्टूडेंट का हाथ था। अगर सस्पेक्ट को ढूंढना है तो इन्हें कॉलेज के पास लगे ड्रॉप बॉक्स पर नजर रखनी पड़ेगी। इतने बड़े खतरे से देश को बचाने श्रीकांत का मैक्सिमम टाइम नेशनल ड्यूटी निभाते हुए निकल जाता है। अब क्योंकि यह सारा काम सीक्रेटली चला था, श्रीकांत की फैमिली को लगता है कि वो इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बेटी गलत संगत में लग गई, बीवी उसके पुराने दोस्त के साथ चैटिंग में बिजी है, और बेटा, ओ भाई बेटा तो एक नंबर का सरदर्द है। ड्रॉप बॉक्स को मॉनिटर करते वक्त टास्क को पता चला कि शायद उनका सस्पेक्ट विक्टोरिया कॉलेज का स्टूडेंट करीम है। दिन रात कम्युनल हेटेड वाली न्यूज देख देख कर करीम खुद एक व्हाइट नाइट बनना चाहता है। चुपके से करीम के रूम की तलाशी लेने पर इन्हें पता चला कि वो पक्का कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। टास्क करीम के रूम में कैमरास लगाकर उसकी प्लानिंग को मॉनिटर करने लगते हैं। ये कौन सी फैमिली प्लानिंग देख रहे हो भाई? श्रीकांत भाप लेता है कि शायद उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चला है। फिर इसके फोन को ट्रैक करते हुए श्रीकांत अपनी बीवी सुचित्रा को उसके एलिजेड बॉयफ्रेंड अरविंद के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। वो यहाँ पर डेट पर नहीं बल्कि इंटरव्यू देने आई थी। आउच। उसी रात करीम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिशन पर निकलता है, बट टास्क उनका रास्ता रोक लेती है। अथॉरिटीज को अपने सामने देखकर करीम का एक सन की दोस्त उन पर गोलियां चलाने लग गया। बस फिर क्या था, जवाबी हमले में करीम समेत उसके सारे दोस्त मारे गए। गाड़ी की तलाशी लेते वक्त टास्क को पता चला कि ओह शिट, करीम को ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं प्लान कर रहा था। वो तो बस कम्युनल हेटेड का जवाब देने कुछ पार्टी के मेंबर्स को बीफ खिलाना चाहता था। कभी कभी ये फिक्शनल शोज जरूरत से ज्यादा रियल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है क्या? एनीवेज, अब मीडिया को तो ये बता नहीं सकते कि उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ स्टूडेंट्स का इनकाउंटर कर दिया, इसलिए मामले को रफा दफा करने टास्क करीम और उसके दोस्तों को टेररिस्ट घोषित कर देती है। इस हादसे को बुलाने श्रीकांत फुल टाइट होकर घर चला गया और सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल दिया। श्रीकांत की बेटी भी अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देख लेती है। कहा था ना, कभी कभी ये शो जरूरत से ज्यादा रियल होने लगता है। ओके, फैमिली ड्रामा तो चलता रहेगा, आगे से बस हम इसके एक्शन वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिस बंदे को टास्क ढूंढना चाह रही थी उसका नाम साजिद है, और ISI वालों ने जानबूझकर टास्क को चकमा देने करीम की बलि चढ़ा दी। फिर ISI ने साजिद को मिशन जुल्फिकार की डिटेल्स लेने उसे श्रीनगर भेज दिया। श्रीकांत के खराब जजमेंट की वजह से उसे सजा के तौर पर श्रीनगर ट्रांसफर किया गया, बट वो तो बस कवर था। एक्चुअल में टास्क को रॉ से खबर मिली थी कि उनका असली सस्पेक्ट श्रीनगर जाने वाला है, बट श्रीनगर जाने से पहले श्रीकांत करीम की गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड टेररिस्ट नहीं था। चलो यार, थोड़ा दिलासा ही सही। उधर हॉस्पिटल में मूसा ने नर्स को ही पटा लिया, और फिर नर्स के फोन से ISI को कांटेक्ट करके मूसा उन्हें बताता है कि उसे हॉस्पिटल से भागने में उनकी मदद चाहिए। यहाँ मूसा के साथ एक और टेररिस्ट एडमिट था, आसिफ। मौका देखकर मूसा इसे मार देता है। नो लूज एंड्स। आधी स्टोरी हो गई, बट मैंने अभी तक तलपड़े या जोया का नाम नहीं लिया। दोनों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, बट उनके कैरेक्टर्स को काफी पुअरली लिखा गया है। माना कि दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, बट फिर भी काफी टैलेंट वेस्ट कर दिया। तलपड़े श्रीकांत का पार्टनर है और जोया टीम की न्यूली ज्वाइन मेंबर। चलिए अब मेन स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मूसा को समीर ने ही मिशन जुल्फिकार के लिए चूज किया था। मूसा इससे पहले आईसिस के एक बड़े मिशन का हिस्सा था, जिसमें ऑलमोस्ट 270 लोगों की जाने गई थी, नर्व गैस अटैक, और तब से उसे अल कातिल का नाम मिल गया। श्रीनगर में श्रीकांत को नई पार्टनर मिल गई, उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी भट्ट। श्रीनगर में चले इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्रीकांत को पता चल गया कि मूसा ही अल कातिल है। श्रीकांत फौरन ये खबर तलपड़े और पाशा को देता है, बट अनफॉर्चुनेटली काफी देर हो गई। मूसा कुछ टेररिस्ट की मदद से हॉस्पिटल से भाग गया। जाते जाते इन टेररिस्ट ने पाशा और जोया के पार्टनर को भी मार दिया। इस हादसे के बाद टास्क पर तगड़ी इंक्वायरी बैठती है।
श्रीकांत को खबर मिलती है कि उनका लीड यानी बशारत बारामुल्ला में जाकर साजिद से मिलने वाला है। बारामुल्ला में इंडिया पाकिस्तान को लेकर काफी स्ट्रेस होने की वजह से वहां पर ये लोग सीधा आर्मी लेकर नहीं घुसना चाहते हैं। बशारत साजिद को मिलकर उसकी बात फैजान से करवाता है, एक और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो मिशन जुल्फिकार का हिस्सा है। फैजान साजिद को दिलासा देता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इस मिशन में खुद चेट्टन उसके साथ होगा। श्रीकांत और सलोनी भी इस फोन कॉल को सुन रहे थे। चेट्टन मतलब मूसा। मूसा का नाम सुनते ही सलोनी के मना करने के बावजूद भी श्रीकांत अंडरकवर होकर साजिद को पकड़ने चला गया, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में साजिद और बशारत दोनों इनकी पकड़ से भाग जाते हैं। ये दोनों तो भाग गए, बट उधर फैजान यूएस फोर्सेस के हाथ लग गया। श्रीकांत मामले की छानबीन करने अंडरकवर होकर पाकिस्तान जाता है और फैजान को भगाने का झूठा दिलासा देके उससे मिशन जुल्फिकार की सारी डिटेल्स ले लेता है। तो मेजर समीर के टेररिस्ट दिल्ली पर नर्व गैस हमला करने वाले हैं। नर्व गैस ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंचा दी गई, अब बस उसे दिल्ली भेजना बाकी है। ये ट्रांसपोर्टेशन वाला काम साजिद की जिम्मेदारी होगी। मूसा को अपने पुराने अटैक से नर्व गैस का एक्सपीरियंस है और साजिद को बम बनाने का। फैजान से इन्फो लेकर श्रीकांत ने उसे वापस यूएस ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया। मामला इतना गंभीर है कि अब दोनों देशों की गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मतलब अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो बात डायरेक्ट वॉर तक जा सकती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट मेजर समीर को पकड़कर मिशन जुल्फिकार पर रोक लगाती है, पर समीर ने किसी तरह बशारत के थ्रू साजिद को इन्फॉर्म कर दिया था कि इनका ओरिजिनल प्लान कॉम्प्रोमाइज हो गया और अब इसे दिल्ली जाकर मूसा से मिलना होगा। तभी इनके ऊपर आर्मी हमला करती है और बशारत को मारकर सारी नर्व गैस अपने कब्जे में ले लेती है। बशारत मर गया और गैस भी कब्जे में आ गई, बट साजिद किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया। मूसा से मिलने पर साजिद को पता चला कि मिशन जुल्फिकार अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मूसा के पास प्लान भी रेडी है। यह दिल्ली के एक होमोसेक्सुअल केमिकल इंजीनियर को ब्लैकमेल करके उसके कंपनी ओरायन केमिकल प्लांट में गैस लीक करवाना चाहता है, बिल्कुल भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह। टास्क का एक ऑफिसर करीम के फोन को एक्सेस करने के चक्कर में एक्सीडेंटली उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज देता है। सत्यानाश। उस मैसेज को पढ़ने के बाद जोनाली को याद आता है कि करीम हर मिशन पर जाते वक्त हमेशा अपने साथ एक बॉडी कैमरा रखता था। हादसे वाली साइट पर जाकर थोड़ा छानबीन करने के बाद जोनाली को वो कैमरा मिल गया। इस कैमरा में करीम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया कि ये लोग कोई टेररिस्ट नहीं, ये तो बस किसी पार्टी में जाकर वहां चुपके से बीफ खिलाना चाहते थे। मूसा और साजिद अपने आदमियों के साथ प्लांट में घुसकर गैस लीक प्लान करते हैं। अगर इस रिएक्शन को समय रहते नहीं रोका गया तो अगले 2 घंटे में दिल्ली के अंदर एक बड़ी गैस ट्रेजेडी होगी। प्लान को एग्जीक्यूट करके मूसा और साजिद वहां से चले जाते हैं, पर तभी श्रीकांत मूसा की मम्मी के साथ मिलकर न्यूज पर एक वीडियो रिलीज करता है। वीडियो में मूसा की माँ उसे सरेंडर करने को कहती है। अपनी माँ की बातें सुनकर मूसा ने डिसाइड कर लिया कि वो अब वापस जाकर रिएक्शन को रोक देगा, बट तभी साजिद उसे मार देता है। दूसरी तरफ जोया और मिलिंद केमिकल प्लांट में घुसकर रिएक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, बट तभी इनके ऊपर मूसा के आदमियों का हमला हुआ। ये लोग इधर सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठे थे। एंड सीन में हम देखते हैं कि मिलिंद जख्मी हालत में श्रीकांत को कॉल लगा रहा था, बट श्रीकांत फोन को ऑफिस में ही छोड़ आया। श्रीकांत और तड़पड़े को मूसा की लाश मिली और उधर प्लांट में हाई प्रेशर की वजह से गैस का कंटेनर फट गया। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।